जय हिंद दोस्तों। अगर यदि आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं या फिर भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहले जिस तरह से सेना की भर्ती होती थी अब उसमें जो है बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और जो बदलाव किया गया है उसका नाम रखा गया है अग्निपथ योजना। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे कि आखिर है क्या ये अग्निपथ योजना, इसमें क्या बदलाव किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जानिए किसे मिलेगी सेना में 4 साल के लिए नियुक्ति। यानी कि पहले जो सेना में नियुक्ति होती थी 12 साल 15 साल के लिए होती थी, लेकिन अब वो 4 साल के लिए सिर्फ होगी। कितने दिनों के लिए? सिर्फ 4 साल के लिए होगी। और कितनी होगी सैलरी ये भी हम लोग इसमें जानेंगे कि यानी इतना समय यदि घटा दिया गया है तो इसमें सैलरी क्या मिलेगा। अग्निपथ योजना के लिए क्या होंगे क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन व्यक्ति कौन कौन अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकेंगे, सारी डिटेल में जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अगर यदि आपका सपना है सेना में जाने का तो ये वीडियो आपके लिए एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो जय हिंद, चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि आखिर है क्या अग्निपथ योजना। ठीक है, और किसे यहाँ पे सेना में 4 साल के लिए नियुक्ति होगी और कहाँ पर इसकी नियुक्ति होगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इस योजना के तहत जो है युवाओं की भर्ती जो है कितने साल के लिए होगी? 4 साल के लिए होगी। सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। जैसे अभी आर्मी के नाम से जाना जाता है, एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जब पॉलिसी चेंज हो जाएगा तो उसको जाना जाएगा अग्निवीर के नाम से। ठीक है, नाम भी बदल गया। केंद्र सरकार सेना में युवाओं को भर्ती के लिए अग्निपथ प्रवेश योजना, जिसका नाम क्या है, अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम, यानी कि अग्निपथ प्रवेश योजना लागू करने जा रही है। और ये जो है बिल्कुल एक तरह से सोचिए कि नियम बन गया है, बहुत ही जल्द ये लागू हो जाएगा हाल ही के दिनों में। इससे देश के लाखों युवाओं की सेना में भर्ती होने का सपना साकार होगा। यानी कि इससे क्या होगा कि जब मान के चलिए 4 साल के लिए ही सेना में भर्ती होगी तो जितने भी युवा आएंगे भर्ती होंगे, 4 साल में रिटायर कर जाएंगे, तो और सारे लोगों को इसमें मौका मिलेगा यानी कि नौकरी करने का। हालांकि आप ये मत सोचिए कि अगर यदि कोई किसी युवा का या फिर आप ही का इसमें सिलेक्शन हो जाता है, आप 4 साल के लिए इसमें सेना बन गए, 4 साल के लिए नौकरी मिल गई, तो उसके बाद आपका क्या होगा, उम्र तो निकल जाएगा, कहीं नौकरी करने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन वैसा नहीं है। केंद्र सरकार जो है इसके लिए पूरी तरह से जो है नियम बना चुकी है। इतना पैसा आपको लास्ट में रिटायरमेंट में मिल जाता है कि आप आसानी से अपना गुजर बसर कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर यदि आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो उस बात पर भी हम लोग आएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके तहत थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी। यानी कि सेना कितने प्रकार के हैं? 3 ही प्रकार के हैं, थल, जल और वायु सेना। ठीक है, और इसमें तीनों सेनाओं के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी। कितने दिनों के लिए होगी? 4 साल के लिए होगी। और सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि युवाओं के सेना में भर्ती होने के बाद सशस्त्र बलों की औसत उम्र में कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भी समझ गए। इसके अलावा सैनिकों के रिटायर होने के बाद सरकार पर पेंशन का पड़ने वाला बोझ भी खत्म हो जाएगा। ये बात हो गया सरकार की फायदे की बात। आपके फायदे की बात क्या है वो इसके आगे लिखा हुआ है। देखिए अग्निपथ योजना को टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जा रहा है। यानी कि ये जो स्कीम आया था 2-3 महीने पहले, ये स्कीम आया था टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से, लेकिन इसको चेंज कर करके क्या कर दिया गया, अग्निपथ और अग्निवीर इसका नाम बदल के रख दिया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सेना में शामिल होने वाले युवाओं को 4 साल तक सेवा करने के बाद मोटी रकम के साथ रिटायर किया जाएगा। यानी कि जैसे ही आपका 4 साल हो जाता है आप रिटायर करेंगे, उसके बाद आपको रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे यानी कि मोटी रकम भी, आपको पैसा भी यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा सरकार उनके आगे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट से नवाजा भी जाएगा। तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा ताकि आपका भविष्य जो है वो सुरक्षित रहे। साथ ही कॉरपोरेट समेत अन्य क्षेत्र में काम करने के लिए उनकी मदद भी की जाएगी। यानी कि दूसरे सेक्टर में यदि आप जाना चाहेंगे काम करने के लिए तो वहाँ पे आपको क्या है कि मदद भी किया जाएगा। ठीक है, ऐसे में
आइए अग्निपथ योजना के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। साथ ही इस योजना के तहत किस तरह से सेना में जाने का मौका मिलेगा, इसे विस्तार पूर्वक हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये अग्निपथ योजना है क्या। तो देखिए, अग्निपथ योजना भारतीय सेना की टूर ऑफ ड्यूटी एंट्री स्कीम को दिया गया एक नाम है। सशस्त्र बलों ने 2 साल पहले टूर ऑफ ड्यूटी योजना पर चर्चा शुरू की थी। इस योजना के तहत सैनिकों को एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि ये क्या है कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाना है। पहले क्या था, ये पूर्ण रूप से सरकारी चीज़ था, लेकिन अभी आपको संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। यहाँ पर भर्ती होने वाले युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर अलग अलग फील्ड में तैनात किया जाएगा। समझ गए, ये अस्थायी सैनिकों की नियुक्ति करने की मौजूदा प्रथा को खत्म कर देगी। जिस तरह से अभी आपका सपना है आर्मी बनना, ये आपका जो सपना है सपना रह जाएगा, लेकिन उस सपना को पंख देने के लिए ये जो योजना है अग्निपथ योजना लागू किया गया है कि जितने भी लोगों का सपना है सेना में जाने का, देश का सेवा करने का, उसमें आपको यहाँ पे मौका मिल जाएगा। और इस तरह सेना में भर्ती होने की योजना में बड़ा बदलाव देखा जाएगा। सशस्त्र बलों के पास स्पेशल वर्क के लिए स्पेशलिस्ट युवाओं की भर्ती का ऑप्शन भी होगा और इसके तहत सेना के 3 विंग में भर्ती की जाएगी। तो ये समझ लिए क्या है अग्निपथ योजना। आगे हमारा पॉइंट है कि अग्निपथ योजना के लिए क्या क्या होगा, इसका क्राइटेरिया, कौन कौन इसमें फार्म भर सकते हैं, कौन व्यक्ति इसमें नौकरी ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही अग्निपथ योजना के लिए भर्ती शुरू की जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत एलिजिबिलिटी यानी कि जिसको क्राइटेरिया हम लोग कहते हैं, कुछ इस तरह से होंगे। अग्निपथ योजना के लिए आपका उम्र सीमा कम से कम 17.5 साल और अधिकतम उम्र आपका 21 साल के बीच के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकेंगे। यानी 17.5 से 21 वर्ष यदि आपका उम्र होगा तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, फार्म भर सकते हैं। उसके बाद आपका है आवेदन करने वाले युवा से कम 50% नंबरों के साथ 12वीं पास होनी चाहिए। वैसे युवा जो 12वीं में कम से कम 50% के साथ पास किए हुए हैं, किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्टेट से, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बोर्ड से। ठीक है, भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 3.5 साल तक सेना में सर्विस दी जाएगी। 4 साल के लिए आपका नियुक्ति होगा, 6 महीना आपका ट्रेनिंग में भी निकल जाएगा, बाकी के जो आपका 3.5 साल बचा उसमें आपको सर्विस देनी होगी। आगे लिखता है कि भर्ती के लिए अन्य क्राइटेरिया को जल्द ही सरकार द्वारा जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जब ये नियम जब पास हो जाएगा तो उसका जो भी क्राइटेरिया है वो सारा कुछ आपको फिर से मिल जाएगा। ठीक है, आगे लिखता है कि कितनी होगी सैलरी और कहाँ की जाएगी तैनाती। जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले देखा कि मोटे रकम के साथ जो है इसको रिटायर किया जाएगा 4 वर्ष के बाद, तो उसी के बारे में यहाँ पे कितनी आपको सैलरी मिलेगी। देखिए, अग्निपथ योजना के तहत शुरुआती वेतन आपका रहेगा 30,000 रुपया। सर्विस के चौथे साल यानी कि जब 3 साल आप काम कर लेंगे, चौथे साल इसको बढ़ा करके 40,000 रुपया कर दिया जाएगा। और सेवा निधि योजना के तहत सरकार वेतन का 30% हिस्सा सेविंग के रूप में रख लेगा। यानी कि आपका जो सैलरी बनेगा उसका 30% हिस्सा जो है सरकार सेविंग के रूप में, बचत के रूप में रख लेगी, आप ही का पैसा। साथ ही इसमें वह भी इतना ही योगदान करेगी, जैसे कि 30% आपका रहा और 30% जो है गवर्नमेंट का भी इसमें योगदान रहेगा। 4 साल बाद यानी कि जब 4 साल के बाद आपका जो आएगा, सैनिकों को 10 लाख से 12 लाख रुपये दिए जाएंगे। 4 साल जब आपका हो जाएगा उसके बाद आपका 10 से 12 लाख रुपये दिए जाएंगे और ये पैसा जो है बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा, फ्री ऑफ टैक्स रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर कोई टैक्स लगाया नहीं जाएगा। योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा। समझ गए। तो देखिए, यहाँ पे स्पेशल कश्मीर का नाम लिया गया है, उसके बाद लिखा गया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा। यानी कि जहाँ पर भी जरूरत पड़ जाएगा सेना की, वहाँ पर आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप समझ गए क्या है, कौन बन सकते हैं, सैलरी कितना मिलेगा, नियुक्ति कहाँ पर की जाएगी और ये अग्निपथ योजना आखिर है क्या। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इतना चीज़ को जान गए। उम्मीद करते हैं कि अगर यदि आप सेना में जाना चाहते हैं तो इस बात को हमेशा कान में खोज कर रखेंगे कि आपको कैसे सेना की वर्दी पहनना है। ठीक है, तो अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर यदि किसी भी तरह का नोटिफिकेशन इस विषय पर आता है अग्निपथ योजना के ऊपर, तो उसका वीडियो जो है हम जरूर लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए और हमारे साथ सेना की तैयारी में जुटे रहिए। जीके के साथ या फिर किसी भी तरह की नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको जो है हमारा चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना है, बिल्कुल नहीं भूलना है सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।